हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। जो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है आप इन्हें बोलते हो नेशनल पार्क, और जो आपके अभ्यारण्य है आप इन्हें बोलते हो सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हिमीस नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है लद्दाख में। तो ये आपका है लद्दाख में। फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। देखो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला, कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये आपका हिमीस है। लिखो, ये आपका भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप यहाँ एक चीज समझो, जो ये आपका ना राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप बोलते हो नेशनल पार्क, तो शॉर्ट में एनपी। तो जो आपको ये एनपी है इसका मतलब है नेशनल पार्क। और जो ये आपका अभ्यारण्य है इसे आप बोलते हो सेंचुरी। तो जहां भी आपका ऐसा आएगा तो उसका मतलब है अभ्यारण्य। तो देखो यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? तो अभी आपका ये हिमीस। तो ये आपका है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन फिर और बनता है। वो क्वेश्चन आपका ये कि हिमालय के उत्तर में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो अभी आपका है हिमीस। ये आपका हिमालय के उत्तर में एकमात्र नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है लद्दाख से, जो इंपॉर्टेंट है, कि लद्दाख की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपकी है लेह। राजधानी, तो इसकी राजधानी आपकी है लेह। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। अब आप इसे एक बार और देखो, हिमीस नेशनल पार्क ये आपको कहां पर स्थित है? तो ये आपका है लद्दाख में। और यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला, कि लद्दाख की राजधानी क्या आपकी? तो लेह। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आपका? तो भी आपका है हिमीस। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा? तो भी आपका है हिमीस। और फिर आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय के उत्तर में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा? तो भी आपका है हिमीस। देखो नेक्स्ट आपका केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और घाना पछियार अभ्यारण्य, ये सभी आपके हैं राजस्थान में। ये सभी आपके हैं राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी, तो ये आपके जयपुर। ये आपके जयपुर। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपका है जयपुर। जयपुर को आप बोलते हो पिंक सिटी। जयपुर को आप बोलते हो पिंक सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसे आप एक बार और, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और घाना पछियार अभ्यारण्य, ये सभी आपके कहां पर है? राजस्थान में।
राजस्थान की राजधानी क्या आपकी, तो जयपुर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो ये आपका है जयपुर। देखो नेक्स्ट आपका, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पंचमढ़ी और शिवपुरी, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में, ये सभी आपके हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है भोपाल से कि भोपाल शहर को किसने बसाया था, या भोपाल शहर के संस्थापक कौन थे, तो लिखो भोपाल शहर के संस्थापक, भोपाल शहर के संस्थापक। तो ये था आपके राजा भोज, या वहां आपको ऑप्शन मिलता है मिहिर भोज, राजा भोज या मिहिर भोज। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पंचमढ़ी और शिवपुरी नेशनल पार्क, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, तो भोपाल। भोपाल शहर किसने बसाया था, या भोपाल शहर के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपके राजा भोज या मिहिर भोज। कोई सा भी आपको एक यहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और इसकी राजधानी आपकी ईटानगर, और इसकी राजधानी आपकी ईटानगर। देखो नामदफा नेशनल पार्क कहां पर आपका ये, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, तो ईटानगर। नेक्स्ट आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये आपका है हरियाणा में, ये आपका है हरियाणा में। और एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि हरियाणा की राजधानी क्या आपकी, तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये आपके किस राज्य में है। ठीक है। तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। यहां से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, तो ये आपकी है लखनऊ, तो ये आपकी है लखनऊ। और लखनऊ से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है गोमती नदी, तो ये आपका है गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ शहर को किसने बसाया था, लखनऊ शहर के संस्थापक, संस्थापक। ठीक है। तो ये आपके सादत खान, तो ये आपके सादत खान, सादत खान, तो ये आपके सादत खान। देखो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, तो लखनऊ। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ शहर को किसने बसाया था, तो सादत खान ने। ठीक है। आपका लखनऊ हो या अवध हो, तो उसको बसाया था सादत खान ने। देखो नेक्स्ट आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपका है मणिपुर में, ये आपका है मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या आपकी, तो ये आपकी है इम्फाल, तो ये आपकी है इम्फाल। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आपका है केबुल लामजाओ, तो ये आपका है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। देखो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में या फिर कहां पर है, तो ये आपका है मणिपुर में।
यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मणिपुर की राजधानी क्या आपकी, तो इम्फाल। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आपका है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट आपका अन्नामलाई या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कहीं तो ये आपको देता है अन्नामलाई और कहीं आपको देता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और मदुमलाई, ये दोनों आपके हैं तमिलनाडु में, ये दोनों आपके हैं तमिलनाडु में, ये दोनों आपके तमिलनाडु में। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या आपकी, तो ये राजधानी इसके है चेन्नई, इसकी राजधानी है चेन्नई। और चेन्नई से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चेन्नई शहर को किसने बसाया था, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक, तो ये आपके है फ्रांसिस डे, तो ये आपके फ्रांसिस डे। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है चेन्नई से कि चेन्नई शहर का पुराना नाम क्या था, चेन्नई शहर का पुराना नाम, चेन्नई शहर का पुराना नाम, पुराना नाम, तो ये था आपका मद्रास, तो ये था आपका मद्रास। फ्रेंड्स, मैं जितने भी आप क्वेश्चन बता रहा हूँ एज का फैक्ट्स में, ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए और रिपीट हो रहे हैं। देखो, अन्नामलाई या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मदुमलाई नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है, या किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या, चेन्नई। चेन्नई शहर को किसने बसाया था, तो फ्रांसिस डे ने। चेन्नई शहर का पुराना नाम क्या, तो मद्रास। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है, देखो, व्याघ्रों या बाघों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क। यहां से एक क्वेश्चन आपको यह बनता है कि तमिलनाडु का कौन सा नेशनल पार्क बाघों या व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका व्याघ्र, इसे आप बोलते हो बाघ, तो ये आपका है मदुमलाई नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। देखो नेक्स्ट है डाम्फा अभ्यारण्य, तो ये आपका है मिजोरम में, ये आपका है मिजोरम में। और मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आपकी है आइजोल। देखो डाम्फा अभ्यारण्य, एस का मतलब है अभ्यारण्य, देखो एस का मतलब है अभ्यारण्य और एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, या राष्ट्रीय उद्यान, बात एक ही है। देखो डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में आपका, तो मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी क्या आपका, तो आइजोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल, सतकोसिया, नंदनकानन और गहीरमाथा, तो ये सब के सब आपके उड़ीसा में, और ये सभी के सब आपके उड़ीसा में। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या, उड़ीसा की राजधानी, तो ये आपकी है भुवनेश्वर, तो ये आपकी है भुवनेश्वर। और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि लिंगराज मंदिर कहां पर आपका स्थित है, तो ये आपका है भुवनेश्वर में। इसे भी आप लिख लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा था अभी, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये आपका है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। देखो, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा, तो ये आपका है गहीरमाथा। लिख लो इसे, ये आपका है कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, देखो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया, नंदनकानन और गहीरमाथा अभ्यारण्य, ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपके उड़ीसा में है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या आपकी, तो भुवनेश्वर। और ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल फिलहाल में कि लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा के किस शहर में है, तो ये आपका है भुवनेश्वर में। ठीक है,
अगर वहाँ आपको देता है राज्य तो वहाँ आपको देगा उड़ीसा, अगर देता है शहर तो वहाँ आपको देगा भुवनेश्वर। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कछुआ के लिए एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा आपका, तो ये गहीरमाथा अभ्यारण्य, और ये आपका है उड़ीसा में। देखो नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिगाम नेशनल पार्क, ये सभी आपके जम्मू कश्मीर में, ये सभी आपके हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या आपका, ठीक है, राजधानी देखो इसकी राजधानी है, गर्मी की अलग है और सर्दी की अलग है। देखो गर्मी की राजधानी है आपका श्रीनगर और सर्दी की राजधानी है जम्मू। और यहां से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था और ये किस नदी के तट पर है। देखो ये आपका झेलम नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर है, और इसे अशोक ने बसाया था, अशोक ने बसाया था। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है दाचिगाम नेशनल पार्क से कि कश्मीरी महामृग कहां पाया जाता है, किस उद्यान में, तो ये आपका दाचिगाम, यहां पर आपका कश्मीरी महामृग के लिए एकमात्र नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क। देखो एक हिसाब एक बार और समझो, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली और दाचिगाम, ये सभी आपके कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या आपकी, गर्मियों की आपकी श्रीनगर है और सर्दियों की आपकी है जम्मू। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था, तो अशोक ने बसाया था। ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कश्मीरी महामृग के लिए एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा आपका, तो ये आपका है दाचिगाम, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। देखो नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो ये आपका सिक्किम में, तो ये आपका है सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या आपका, तो गंगटोक, गंगटोक। देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में आपका है, तो सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी क्या आपकी, तो गंगटोक। नेक्स्ट आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और इसकी राजधानी क्या आपकी, इसकी राजधानी आपकी कोलकाता, इसकी राजधानी आपकी कोलकाता। और यहां से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है और इसे किसने बसाया था। देखो यह आपका हुगली नदी के तट पर है, और कोलकाता के जो संस्थापक है ये आपके जॉब चारनाक, जॉब चारनाक। ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब आप इसे एक बार और समझो, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या आपकी, तो कोलकाता। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता शहर के संस्थापक कौन है, या कोलकाता शहर को किसने बसाया था, तो ये आपके जॉब चारनाक। नेक्स्ट है गर्म पानी अभ्यारण्य, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये सभी आपके हैं असम में, तो ये सभी आपके असम में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि असम की राजधानी क्या, असम की राजधानी, तो ये आपका है दिसपुर, तो ये आपका है दिसपुर। ठीक है। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये आपका काजीरंगा।
वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध देखो, गर्म पानी अभ्यारण्य, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? असम में। असम की राजधानी क्या आपकी? तो दिसपुर। और एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। या फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में है। देखो नेक्स्ट है सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन, ये दोनों आपके अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी राजधानी क्या? इसकी राजधानी तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आपका साउथ बटन। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। देखो सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क ये आपके कहां पर है? तो ये आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या आपकी? तो पोर्ट ब्लेयर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आपका साउथ बटन, ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट है नोकरेक नेशनल पार्क, तो ये आपका मेघालय में, तो ये आपका मेघालय में, ठीक है। और मेघालय की राजधानी क्या आपका? मेघालय की राजधानी तो ये आपका शिलोंग, तो ये आपका शिलोंग मेघालय की राजधानी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका मेघालय में, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या आपकी? तो शिलोंग। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बोलता हूँ, आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो या मत करो, बस आप वीडियो को 1 से 2 बार देखना और उसके बाद आप इसके नोट्स बना लेना। तो जो भी फिर आपका एग्जाम होगा शायद वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, अगर आपने मेरे अनुसार अपना सिलेबस कर लिया कवर तब। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो नेक्स्ट आपका शिकारी देवी नेशनल पार्क और शीत मरुस्थल नेशनल पार्क, ये आपका किस राज्य में है या फिर कहाँ पर है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या आपकी? तो ये शिमला है, इसकी राजधानी तो ये आपकी है शिमला, तो ये आपकी है शिमला। देखो शिकारी देवी नेशनल पार्क और शीत मरुस्थल नेशनल पार्क ये आपके किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या आपकी? तो शिमला। देखो नेक्स्ट है जंगली गधा अभ्यारण्य, कच्छ का रण नेशनल पार्क और गिर या गिरवन नेशनल पार्क, ये सभी आपके हैं गुजरात में, ये सभी आपके हैं गुजरात में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि गुजरात की राजधानी क्या आपकी? गुजरात की राजधानी तो ये आपका है गांधीनगर, तो ये आपका गांधीनगर। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये आपका है गिर या गिरवन। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क। देखो जंगली गधा अभ्यारण्य, कच्छ का रण नेशनल पार्क और गिर या गिरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपके गुजरात में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि गुजरात की राजधानी क्या आपकी? तो गांधीनगर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये आपका है गिर या गिरवन नेशनल पार्क, जो कि आपका गुजरात में है। देखो नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क,
फूलों की घाटी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी आपके उत्तराखंड में, ये सभी आपके उत्तराखंड में। और यहां से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या, ठीक है, तो लिखो सर्दी किसकी अलग है और गर्मी किसकी अलग है। सर्दियों की इसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है आपकी गैरसैंण, गैरसैंण। और यहां से अभी एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो गैरसैंण, ठीक है। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा, या भारत का सबसे पहला। देखो अगर सबसे पुराना है तो सबसे पहला भी है। देखो भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा आपका, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहां से आपका फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था हेली, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना, तो ये आपकी हुई थी 1936 में, 1936 में। और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट किस राज्य में, तो ये आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या आपकी, तो सर्दियों की तो है देहरादून और गर्मियों की है गैरसैंण। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा आपका, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था आपका, तो हेली, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। देखो नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी, अचांग कमार, तो ये सभी आपके हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये आपके सभी है छत्तीसगढ़ में। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आपकी, छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो ये आपकी है रायपुर, तो ये आपकी है रायपुर। देखो इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क और अचांग कमार नेशनल पार्क, ये सभी आपके हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आपकी, तो रायपुर। देखो नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क और ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क, तो ये सभी दोनों आपके ये है कर्नाटक में, ये दोनों आपके कर्नाटक में। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी, तो ये आपकी है बंगलुरु, तो ये आपकी है बंगलुरु, जिसे आप बोलते हो बेंगलोर। देखो बांदीपुर नेशनल पार्क, ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क, ये आपके किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी क्या आपका, तो बंगलुरु। देखो नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर नेशनल पार्क, ये दोनों आपके बिहार में, ये दोनों आपके बिहार में। बिहार की राजधानी क्या आपकी, बिहार की राजधानी, तो ये आपकी है पटना, ये आपकी है पटना। और पटना से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पटना शहर को किसने बसाया था, या पटना शहर के संस्थापक। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है। देखो पटना शहर के संस्थापक, तो ये आपके शेरशाह सूरी, तो ये आपके शेरशाह सूरी। और पटना आपका गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखो वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर नेशनल पार्क, ये आपके किस राज्य में है, तो बिहार में। बिहार की राजधानी क्या आपकी, तो पटना। पटना शहर को किसने बसाया था, या पटना शहर के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका भगवान महावीर नेशनल पार्क,
ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका है गोवा में। ये आपका है गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या आपका? तो ये आपका है पणजी। तो ये आपका है पणजी। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि पणजी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका मांडवी नदी। तो पणजी आपका मांडवी नदी के तट पर स्थित है। देखो, भगवान महावीर स्वामी या भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गोवा में। गोवा की राजधानी क्या आपका? तो पणजी। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर। देखो नेक्स्ट आपका पेरियार नेशनल पार्क। तो ये आपका केरल में। ये आपका केरल में। और केरल की राजधानी क्या आपका? तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम। 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 देखो, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में आपका? तो केरल में। केरल की राजधानी क्या आपका? तो तिरुवनंतपुरम। देखो नेक्स्ट आपका चंदौली नेशनल पार्क। तो ये आपका महाराष्ट्र में। ये आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपका? महाराष्ट्र की राजधानी तो ये आपका मुंबई। तो ये आपका मुंबई। देखो, चंदौली नेशनल पार्क किस राज्य में आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपका? तो मुंबई। देखो नेक्स्ट आपका पेंच नेशनल पार्क। देखो पेंच क्या होता है? क्या होता है? जो जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या, ये जोड़ता है दो राज्य को। जो आपका पेंच है नेशनल पार्क, ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। पेंच आपका है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप अपना बना लो शॉर्ट ट्रिक। जो आपका पेंच होता है वो किसी को जोड़ता है ना, तो आप ये मानो कि वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को जोड़ता है, क्योंकि ये क्या, पेंच नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है आपका ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपके दो क्वेश्चन और है जो कि पूछे गए। प्रथम जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र कौन सा आपका ये? तो ये आपका है नीलगिरी। तो ये आपका नीलगिरी। और ये आपका है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। देखो नेक्स्ट है सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा आपका? तो ये आपका है मन्नार की खाड़ी। ये आपका मन्नार की खाड़ी। देखो, अगर आपसे पूछे प्रथम जैव मंडल तो ये आपका है नीलगिरी, ठीक है। और ये आपको किस राज्य में है? तो ये आपका आता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। वो पूछे सबसे बड़ा तो ये आपका मन्नार की खाड़ी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।